आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बैंकिंग सेक्टर से ना जुड़ा हो, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि बैंक की कार्यप्रणाली से व्यक्तियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश टुडे की टीम ने एसबीआई, पीएनबी, यूको बैंक जैसे कई बड़े बैंकों में इस संदर्भ में ग्राहकों से बात की तो पता चला कि कोर बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बुजुर्ग पेंशनर्स आदि सुविधाएं होने के बाद भी लोगों को लंबी कतारों में घंटों खड़े रहना पड़ता है। अक्सर लंच टाइम के नाम पर भी लोगों के कार्य को डिले किया जाता है। बैंकों में कार्य करने वाले अधिकांश कर्मचारी अपने कार्य के प्रति पारदर्शिता नहीं रखते हैं। इससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या कभी आप लोगों के संग में ऐसा हुआ हो कि आप बैंक में कभी गए हो तो कभी आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हुई हो काम को लेकर या किसी भी चीज को लेकर? असुविधाएं काफी हुई, जैसे कि आजकल यूपीआई का जमाना है, युवा वर्ग यूपीआई इस्तेमाल करता है, तो सर्वर का इशू नेशनलाइज बैंकों में बहुत बड़ा इशू है। स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो उसमें इशू आ जाता है, किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट फेल हो जाता है, तो उसमें वो बैंक बोलती है कि तीन दिन में रिफ्लेक्ट होगा आपके अकाउंट में, तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए काम होना चाहिए कि नेटवर्क इशू या सर्वर इशू जो बैंक में है वो बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो इसमें ऐसी कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स है जो अक्सर आप फेस करती हैं या फिर लगातार अभी भी बनी हुई है? बैंकिंग में सबसे बड़ी एसबीआई की प्रॉब्लम होती है। एसबीआई के जो कर्मचारी होते हैं वो सही से काम नहीं करते। मैम अक्सर वो क्या बहाना देते हैं जिस वजह से लंच टाइम है, सबसे पहले तो लंच टाइम, या फिर चाय भी पीने गए तो 20 से 25 मिनट लगाते हैं वो। मैम जो लंच टाइम का बहाना है ये काफी पुराना बहाना है एसबीआई का। दूसरी चीज, बैंकिंग में कभी लंच टाइम होता ही नहीं है, आप शेड्यूल उठा के देखेंगे। और बैंकिंग में ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक के कर्मचारियों का यही बहाना रहता है कि आइए सर्वर डाउन, 90% सर्वर डाउन बरसात में। मैम जैसे आपको कुछ भी जरूरी काम रहता है, आपको जब ये बहाना मिलता है सर्वर डाउन का, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? तो गूगल पे भी सर्वर डाउन ही मिलेगा। आप उसे कैसे टैकल करती है? फिर आपको अगले दिन भी जाना पड़ता होगा। जाना पड़ता है। बैंकिंग सिस्टम में आप क्या अच्छा अभी तक एक्सपीरियंस करा है पब्लिक सेक्टर बैंक? जैसे मेरा बैंक था पहले एसबीआई, पहले था स्टार्टिंग में, पर मैंने उसको बंद करवा दिया क्योंकि इतनी लंबी लाइन, सबसे बड़ी तो लाइन देख के मतलब डर गई थी? हाँ, लाइन देख के हमेशा वहाँ लाइन लगी रहती है और जो मैडम रहती है कुछ ना कुछ करती रहती है, काम वाम बातें करती रहती है आपस में, और उनके फोन तो इतने बिजी होते हैं, वो अपने ज्यादा बॉयफ्रेंड से लगी रहती है और उनके काम तो बिल्कुल नहीं करती। इसलिए मैंने अपना प्राइवेट सारा काम रुक जाता है, आपको फिर अगले दिन वापस आना। हाँ, अगर पासबुक अपडेट करवाना तो वो होती नहीं अपडेट, चेक भी लगाना तो इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, लोग बैठे, चेक भी तुरंत क्लियर नहीं होता क्लियर। मैम इसके अलावा जैसे आप कभी एटीएम विजिट करती है तो वहाँ पर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आई हो कैश ट्रांजेक्शन में? पैसे रहते ही नहीं उनके बैंक में, अकाउंट में कुछ नहीं रहता। आप मशीन पे जाकर पैसे रहते नहीं, मशीनों में लंबी लाइन लगी होती है एसबीआई की, मशीनों पैसे, मशीनों में भी दिक्कत है, हैंग होती है, बंद होती है और हैंग होने लगती है, तसा बटन दबाओ बंद ही होती है, तसा बटन दबाना पड़ता है एसबीआई की। तो एसबीआई की मशीनें भी ठीक से काम नहीं करती और इसकी जो मैडम कई बार क्या होता है कि वहाँ पे सर्वर नहीं चल रहे होते तो डिले ही काम चलता है। एक्चुअल में वो लोग काम करने को उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है जो गवर्नमेंट बैंक है, क्योंकि वो आजकल उन लोग ने नेट बैंकिंग उनकी चलती नहीं है, हर बार पासवर्ड उनका इनकरेक्ट बता देता है, हर बार आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है। और जो इलिटरेट कस्टमर्स हैं उन लोग के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि उन लोग आज भी पासबुक पे ही डिपेंड है, तो वो पासबुक की एंट्री करने में काफी नाटक करते हैं। जैसे पासबुक प्रिंटिंग उनकी चलती नहीं है, एटीएम में कैश कई बार अवेलेबल नहीं होता, तो कस्टमर हमेशा हर चीज का सर्विस चार्ज दे रहा है, तो एटीएम में अगर कैश नहीं है तो फिर सर्विस चार्ज किस चीज का? इनको सर्विस चार्जों में उस टाइप से बदलाव भी करना चाहिए कि सर्विस आप प्रॉपर दे नहीं रहे हैं तो फिर उसके ऊपर सर्विस चार्ज क्यों? सर्वर डाउन रहता है अक्सर एसबीआई का रहता है, और इसके अलावा कनेक्शन रुकते हैं। अगर प्रिंटिंग पासबुक की बात करें और जैसे बुजुर्ग हैं, पेंशन की बात करें, तो कभी इस चीज में डिले हुआ हो कि आने में दिक्कत हो रही हो? प्रिंटिंग आप ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐसा सक्सेस नहीं है यहाँ पे। जो इंटरनेट बैंकिंग है वो सुविधाएं पूरी तरह से जो मोबाइल में चलाते हैं, तो कभी नेटवर्क नहीं है, और एटीएम पे जाओ तो उनके एटीएम जो एसबीआई तो इतना बड़ा बैंक है, उसके बाद भी एसबीआई की बात कर रहा हूँ, इसका नाम क्या है? वो योनो है एसबीआई, और वो कोई मतलब बेहतर काम नहीं करता है। दूसरे एप्लीकेशन जैसे फोन पे वगैरह चलाते हैं, इनसे सेट से ट्रांजेक्शन होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। योनो एसबीआई का आपने जिक्र किया, तो जैसे योनो एसबीआई का एक ऐप है जिसमें लोगों को ट्रांजेक्शन सुविधा मिलती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि दिक्कत होती है, ट्रांजेक्शन नहीं ठीक से काम करता है, तो आपने कभी कस्टमर केयर या फिर एसबीआई में जाकर नहीं बात इस बारे में की कि दिक्कत हो रही है, परेशानी क्या कुछ उनका? हाँ करिए, कंप्लेंट भी करिए। क्या फिर उन्होंने जवाब आया? कुछ नहीं, फिर हम भी चुप हो गए, कोई जवाब आएगा तो कोई जवाब नहीं आया।
आप प्रतिक्रिया नहीं होती है वहाँ से। मतलब काम उस तरीके से करके नहीं देते हैं इतनी बड़ी बैंक होने के बाद भी। प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया और उसमें सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है कि हाँ सॉल्व हो गई, वो सॉल्व कर दे के। मतलब अगर कहा जाए तो एक काउंटर से दूसरे काउंटर भगाने जैसा काम है, आपको लंबी लंबी कतारों में खड़ा कर देंगे बट काम उतना नहीं होगा। वो कतारों से बचने के लिए तो ऑनलाइन चालू किया था अपन ने, लेकिन वो सक्सेस ही नहीं है ना, वो सक्सेस ही नहीं हुआ भाई। सक्सेस रहता तो समझ में आता, हमें जाना ही पड़ता है, उठ के बैंक जाना ही पड़ता है। हमारा ट्रांजेक्शन फेल हुआ, जैसे मैंने इसको पैसे दिए, हमें तो बैंक जाना ही पड़ा ना भैया। हम तुम्हें पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा, सुविधा तो वो थी ना कि हाल इसको पैसा पहुंच जाए, लेकिन पहुंचा नहीं, मुझे जाना पड़ा बैंक और मेरा पैसा जो है मैंने रिस्क लिया, मैंने इसको पैसा दिया था, इसके पास पहुंचा नहीं, इसका काम रुका और मैं भी डर में हूँ कि मेरा पैसा कहाँ गया, पैसा तो कट गया, उसके लिए फिर बैंक जाओ। मैं 3-4 बार वैसा हुआ तो मैंने बंद ही कर दिया अकाउंट, मैंने उससे क्रेडिट कार्ड यूज करती, कुछ नहीं करती, एसबीआई पूरा बंद है मेरी तरफ से, पूरा टोटली बंद कर दिया मैंने। मैं प्राइवेट पे ठीक है, मेरा एक्सेस कोटेड चलता है बस। बनी रही प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।